नमस्कार, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और हमारा आज का मुद्दा है विकास की बयार, बस्तर में सरकार। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ से नक्सल खात्मे की डेडलाइन से पहले साय सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ सख्त रणनीति के तहत काम करती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ लाल आतंक के गढ़ में यानी कि बस्तर और उसके आसपास विकास की रफ्तार बढ़ाने पर भी साय सरकार का फोकस है। सीएम साय खुद दौरा करके जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं और अधिकारियों के साथ विकास की योजनाओं को लेकर बैठकें कर रहे हैं। तो क्या इन योजनाओं को धरातल पर इंप्लीमेंट कर पाएगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष आखिरकार क्यों सीएम के दौरे को पिकनिक बता रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। लाल आतंक के गढ़ में विकास की रफ्तार को तेज करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिन बस्तर में डेरा डाला। इस दौरान उन्होंने जमीनी हकीकत का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें की और अहम योजनाओं को लेकर चर्चा की। सीएम ने की अफसरों के परफॉर्मेंस की समीक्षा। उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने खुलेंगे लॉ एंड बीएड कॉलेज। भारतमाला परियोजना के नजदीक बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। पर्यटन के विकास को लेकर रहेगा पूरा फोकस। इको टूरिज्म को बढ़ावा, खुलेंगे नशा मुक्ति केंद्र। आधार आयुष्मान कार्ड के लिए तारीख तय। डीएमएफ और सीएसआर मद में दी जाएगी रियायत। बैठक के बाद सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा कर अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना हमारा मकसद है। अलग अलग विषय था। एक तो बस्तर में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसको कैसे बढ़ाया जाए और लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस पर एक सत्र में चर्चा हुई है। इधर मुख्यमंत्री के बस्तर दौरे को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए सीएम के दौरे को पिकनिक करार दिया तो सियासी पारा हाई हो गया। आज कांग्रेस वेंटिलेटर में, आज जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ये लोग वेंटिलेटर में चले गए हैं और आज ये लोग अपना घर संभालने थोड़ा वेंटिलेटर से लोग बाहर आए। कांग्रेसियों के तंज पर खुद सीएम साय ने तगड़ा पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, पहले वो इससे बाहर आए और अपने घर पर ध्यान दे। अब समीक्षा करने का काम तो राज्यपाल ने अपने हाथ ले लिया, रेमंड डेका ने। तो कौन समीक्षा कर रहा है वो सही है? विष्णुदेव कर रहे हैं वो समीक्षा सही है कि रेमंड डेका कर रहे हैं वो सही है? कौन अधिकृत किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किसको अधिकृत किया है? ये बस्तर मौज मस्ती के लिए, घूमने के लिए गए हुए हैं। यही जो निर्णय वहाँ ले रहे हैं वो निर्णय यहाँ रायपुर में भी बैठ के ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मौज करने के लिए, घूमने फिरने के लिए ये लोग बस्तर का जो है दौरा कर रहे हैं और सिर्फ निर्णय लेते रहेंगे। वहाँ धरातल में कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल सीएम साय के बस्तर में 2 दिन रहने से भरोसा जगा है। उम्मीद है कि जल्दी ही विकास की सड़क पर बस्तर की गाड़ी सरपट दौड़ेगी, लेकिन क्या प्रशासन इसे अमल कराने में सफल हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। रजत बाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो विकास के बयार बढ़ाने के लिए, बैठकों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए सीएम साय दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच विपक्ष लगातार उन पर पिकनिक मनाने का आरोप भी लगा रहा है। इसी बीच बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सुलगते सवाल। पहला सवाल, क्या बस्तर में सीएम साय के दौरे के बाद विकास रफ्तार पकड़ेगा? सवाल नंबर 2 की क्या सीएम के साथ मीटिंग के बाद प्रशासन के एक्शन में कसावट देखने को मिलेगी? और सवाल नंबर 3 की आखिर सरकार के बस्तर जाने को पिकनिक क्यों बता रही है कांग्रेस? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि विपक्ष साथ देता है या फिर सवाल उठाता है, इस पर भी हमारी चर्चा रहती है और चर्चाओं की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको अब मेहमानों से परिचित करा दें। आज के हमारे मेहमान हैं उमेश घुरमोड़े जी है, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उमेश जी आपका। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, ओपनिंग कमेंट आप ही से लेते हैं। तिवारी जी, अगर नक्सलवाद को खत्म करना है, डेडलाइन सामने है और उसके बाद विकास बहुत ज़रूरी है, वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, सब हाथों में काम होना चाहिए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बड़ा अहम हिस्सा है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रही है। किस तरह से देखते हैं आप?
ललित जी, आपने सही समीक्षा की है कि जो बस्तर में एक तरफ नक्सलवाद का दंश था, नक्सलवाद के कारण विकास रुका हुआ था, तो ये एक तरफ अभियान चल रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो, उसमें बड़ी सफलता भी मिलती जा रही है। अब उसके बाद जो ज़रूरत है भविष्य की, अगर नक्सलवाद खत्म होता है जो समय तय किया गया है उस समय में, तो उसके पहले वहाँ पर लोगों का विकास जरूरी है, उस क्षेत्र का विकास जरूरी है। जैसे वहाँ के योजनाएं बहुत सारे 2 दर्जन योजनाएं जो सीएम ने घोषणा की है, करोड़ों रुपया देने की घोषणा की है, कई नए कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो एक तरफ जो असंतुलन ना हो, अभी तक हम ये बोल रहे थे कि नक्सलवाद के कारण बस्तर में विकास नहीं हो पा रहा है। अब जब नक्सलवाद खत्म करने के लिए अभियान तेज चल रहा है, नक्सली इधर उधर भाग रहे हैं, तब उसके पहले की हमें तैयारी होनी चाहिए कि हम वहाँ पर जो लोगों को विकास पहुँचे। असली जो नक्सली जो भ्रमित करते थे कि यहाँ भ्रष्टाचार चलता है, यहाँ विकास नहीं होता, पानी, शिक्षा, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये आरोप था। इसके कारण आक्रोश था। इस आक्रोश को नक्सलियों ने भुनाया अलग अलग तरीके से। तो उसको खत्म करने के लिए अभी से रोड मैप प्लान बनाना सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए। तो वो उस दिशा में एक तरह से विचार विमर्श 2 दिन के दौरे में सीएम कर रहे हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। अब वो सरकारी कामकाज है, किस ढर्रे से हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में सवाल रहेगा। ये एक बड़ा सवाल है कि अमली देखते हैं जामा आगे किसका क्या कैसे होगा। पहनाया मगर जाता है। जो सरकार की अच्छी है। जी, मंशा आपने कहा है कि सरकार की अच्छी है। चलिए उमेश घुरमुड़ी जी से सबसे पहले हम पूछ लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। उमेश जी, नक्सलवाद खात्मे की तरफ जो है आप लगातार काम कर रहे हैं और ये दिखाई भी दे रहा है धरातल पर लगातार जो है मुठभेड़ें हो रही हैं, उनमें सफलता मिल रही है, सरकार को और सेना को भी सफलता मिल रही है, फोर्सेस को सफलता मिल रही है। लेकिन एक बड़ी बात है क्योंकि जो लोग जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको सही दिशा देने के लिए, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भी आपकी नीतियाँ प्रभावित कर रही है। सवाल ये कि आप विकास की बात कर रहे हैं लेकिन विपक्ष उस पर आवाज उठा रहा है। समीक्षा की आप बात कर रहे हैं लेकिन भूपेश बघेल जी ये भी कह रहे हैं कि समीक्षा किसकी सही है? रमेन डेका साहब कर रहे हैं वो समीक्षा सही है या फिर सीएम साहब कर रहे हैं वो समीक्षा सही है? क्या कुछ जवाब देंगे? ओपनिंग कमेंट। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनका वक्तव्य मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उनके वक्तव्य में एक पीड़ा, एक दुख, एक खीज साफ तौर पर छलक करके बयानों के माध्यम से निकल करके सामने आ रहा था। क्योंकि जिस समीक्षा की बात वो कर रहे हैं, मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने समीक्षा करने का काम किया और समीक्षा के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। और उसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देने का काम किया है। और जनता ने जो अधिकार दिया है उसी अधिकार के तहत माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बस्तर के अंदर में 2 दिन के प्रवास पर थे। और मैं सुन रहा था, धनेन्द्र साहू जी का भी बयान यहां पर मैं सुन रहा था कि किस प्रकार से वो यहां बैठ करके भी समीक्षा करती है। लाजमी है, वो जिस प्रकार की भावना उनके अंदर थी कि यहां रायपुर में बैठ करके भी निर्णय कर सकते थे, तमाम चीजें वो यहां बैठ करके कर सकते थे, ये ठीक बात है। क्योंकि कांग्रेस के समय में यह परंपरा रही है कि एसी कमरे से कांग्रेस के मुख्यमंत्री और नेता बाहर नहीं निकलते थे। यहां तक कि रायपुर राजधानी के अंदर से मंत्रालय तक जाने की जहमत नहीं उठाते थे। वो केवल बंद कमरे में बैठ करके जो निर्णय करते थे उसका परिणाम जनता ने देने का काम किया है। रह गई बात बस्तर की, नक्सलवाद की, विकास की, तो लगातार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार
बस्तर की विकास को प्राथमिकता में रखते हुए लगातार विकास को कैसे आगे बढ़ाएं, जो बस्तर की जो गंभीर जो समस्या जिसका दंश पूरा प्रदेश पूरा देश भी झेल चुका है, झेल रहा है, उससे कैसे नक्सल उन्मूलन किया जाए, कैसे उन सुदूर क्षेत्रों तक विकास पहुंचाया जाए, इसके लिए लगातार कार्य कर रही है। चाहे नियत नीलानार योजना के माध्यम से गांव-गांव तक सुदूर क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने की बात हो, या फिर एक टाइम बाउंडिंग, एक टारगेट लेकर के नक्सलवाद को कैसे खत्म करें और कैसे उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ें, चाहे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का विषय हो, क्योंकि विकास की बात केवल एक पक्षी नहीं होती है। अपनी बात कह दी ओपनिंग कमेंट में कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। लेकिन चलिए मैं अब धनंजय जी के पास जाऊंगा, उनका भी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। धनंजय जी, अब नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने झेला है तो वो कांग्रेस ने झेला है। पूरी की पूरी लीडरशिप आपकी खत्म हो चुकी है नक्सलवाद की वजह से। अब वो उनके खिलाफ अगर प्रहार चल रहा है तो एक बड़ी बात सामने आती है कि वहां पर विकास होना जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है। तो आप भी मानेंगे कि डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि एक जो साय साहब का दौरा है वो केवल पिकनिक मनाने इतना ही है, और उनमें क्या कमी है, इस बात को आप सामने रखिएगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि उसमें क्या कमी है। निश्चित तौर पर विष्णु साय जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनको हर क्षेत्र में उनको जाना चाहिए, ये उनकी जवाबदेही भी है और दायित्व भी है। पर सवाल ये उठता है ललित जी, केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, रात को बस्तर जाते हैं, मुख्यमंत्री जी रात को बस्तर जाते हैं। आखिर रात के अंधेरे में बस्तर जाकर ये किससे मुलाकात करते हैं, किससे समीक्षा करते हैं, क्या समीक्षा करते हैं, ये तो समझ में आएगा ना। जनता तो पूछेगी, भाई आप मुख्यमंत्री जी हैं, आपको दिन में जनता से मुलाकात करना चाहिए, वहाँ के आदिवासियों से मुलाकात करना चाहिए, वहाँ के प्रबुद्धजन से मुलाकात करना चाहिए, पत्रकारों से चर्चा करनी चाहिए, आम लोगों से चर्चा करना चाहिए। तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपको योजना अगर बनाए होंगे तो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब रात के अंधेरे में जाते हैं, रात में जाते हैं, समीक्षा करते हैं। किस बात की समीक्षा करते हैं, जनता जानना चाहती है। गृह मंत्री जी आते हैं, रात को बस्तर जाते हैं, रात में बस्तर जाते हैं। किसी में अगर आप अधिकारियों से ही चर्चा करने जाते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो तो हाउस में बैठकर चर्चा कर लेंगे, हाउस में बैठकर समीक्षा कर लेंगे। फिर भी अगर जा रहे हैं तो समीक्षा तो असली होगी योजना की। लेकिन धनंजय जी समीक्षा कर रहे हैं या फिर योजनाएं बना रहे हैं तो सार्वजनिक तो बनाएंगे नहीं। वो चर्चाएं ऐसी तो नहीं होंगी कि सबको बताई जाए। बहरहाल चलिए मैं आपका सवाल भी ले जाता हूं उमेश जी के पास। उमेश जी, रात में ही चर्चाएं क्यों, दिन में क्यों? ललित जी पूरा चलिए आप कर दीजिए, बता दीजिए धनंजय। ललित जी प्लीज। मैं तो वही से आपसे कह रहा हूं ना, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको प्रदेश के हर गांव हर जिला में जाना है, आपका दायित्व है। पर क्या आप जहां पर जाते हैं समीक्षा करते, क्या जनता से मुलाकात नहीं करते? क्यों इस बात का भय आपको सताता है? जनता ले जाएंगे, जनता सवाल उठाएंगे, ये तो दिख रहा है। वही सवाल ले जाओ उमेश जी। मैं पूरा कंप्लीट करना चाह रहा था, कोई बात नहीं थी। ठीक, उमेश जी आप कांग्रेस प्रवक्ता का सवाल ये है कि आखिरकार रात में क्यों चर्चा है, दिन में चर्चा क्यों नहीं है? आम लोगों से, वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात क्यों नहीं? देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस के तमाम नेता बहक गए हैं और बहकी बहकी बातें करते हैं। बस्तर रात को गए, अरे भैया आप जरा समझ तो लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी राजधानी रायपुर के अंदर में आते हैं, रात्रि 9 बजे के लगभग रायपुर पहुंचते हैं, रायपुर के अंदर में तमाम अधिकारियों से बैठ करके बातचीत करते हैं, समीक्षा करते हैं। अगले दिन सुबह वो बस्तर जाते हैं, ये गलत बयानी करके भ्रम फैलाने का। और रात में जाए दिन में जाए, कांग्रेस को पीड़ा क्या है? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सरकार में बैठे हुए तमाम प्रमुख लोग हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उस सुदूर क्षेत्र में पहुंच करके वहां की चिंता कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, वहां के ग्रामीणों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से मुलाकात की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं को दिखेगा नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक चश्मा लगा करके देखने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इन्होंने जो काम नहीं किया, बस्तर के अंदर में लगातार कांग्रेस की सरकार ने लूट मचाने का काम किया, उसकी पोल खुलेगी तो उनको तकलीफ होती है। डीएमएफ घोटाला से लेकर के तमाम घोटाले लगातार निकल करके आए, सड़कों की दुर्दशा से लेकर के तमाम स्थितियां बस्तर के अंदर से निकल करके आई। उन तमाम स्थितियों को आगे बढ़ाते हुए, नियत नीलानार जैसी योजना को आगे बढ़ाते हुए, तो आम लोगों से जो मुलाकात की विकास पहुंचाने की प्राथमिकता है, पर उसमें कांग्रेस प्रवक्ता उन्होंने भी देखी होंगी वो तस्वीरें, प्रमुख अखबारों के अंदर में खबर लगी है। जी बिल्कुल धनंजय जी, देखिए तमाम चीजें वो तो सार्वजनिक रूप से सामने आती है ना, कोई छुप के अंदर में तो होती नहीं है। तो मैं अभी दिखा रहा हूं, ठीक है, ये देख सकते हैं। देखिए ये सबूत है सामने,
ये हितग्राही धनंजय जी। और ये अपनी समस्या बता रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। मैं धनंजय पढ़ जी, के आपका बता सवाल दूंगा। यही था कि वो आम लोगों से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिरोमणि कश्यप नाम के हितग्राही से मिल रहे हैं। देखिए माननीय ठीक मुख्यमंत्री जी की है। तस्वीर। और ये दिन के अंधेरे की तस्वीर है, दिन के उजाले की तस्वीर है, रात के अंधेरे की नहीं। क्या कहें इसे? ठीक मैं बोलूं? जी धनंजय जी, मैं बोलूं ललित जी? चलिए जवाब ले लेते हैं। मैं जवाब दूं? इन्होंने कहा हितग्राही से मिले। वो हितग्राही जिसको डीपीआर ने तय किया कि आपको मुख्यमंत्री से मिलना है, उन्हीं से मिले ना। मैं तो आम जनता की बात कहा, मैं पत्रकारों से मिलने की बात कहा, प्रबुजन से मिलने की बात कहा। मैंने भी कहा रात में जाते किससे मुलाकात करते, मैं कहा जनता के बीच जाएंगे, समीक्षा होगी। ये कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। आपके चैनल में चला थे, रात में अमित शाह जी गए, सुबह निकल गए, याद है ना। मुख्यमंत्री जी रात में गए, किससे मिले भाई? अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं, दूसरी बड़ी बात, जनता के बीच जाते ना ललित जी, तो इनको पता चलता एमडीसी का जो निवेशीकरण का षड्यंत्र मोदी सरकार जी द्वारा रचा जा रहा है, उसके जनता वहां पे बात रखती। वहां पे जिस प्रकार से मित्तल को बस्तर के जमीन पर 2 खदान लाट कर दिया गया है, अडानी को खदान लाट कर, इसके विरोध में जनता है, तो उसके पास जाते समस्या समझ में आता। अगर वहां पे जाते तो पता चलता जो 3000 बेटधारी शिक्षक हैं, जिसमें अधिकांश बस्तर क्षेत्र के सुदूर पढ़ाते थे, जिनको आपने नौकरी से निकाल दिया, वहां शिक्षकों की कमी आपको पता चलता, रोजगार की समस्या आपको पता चलता, बिजली कटौती आपको पता चलता, धान खरीदी में जो गड़बड़ियां की आपको पता चलता ना। भाई आपका दायित्व है जनता की बात सुनना, समस्या निराकरण करना। ऐसा डर क्या भय, क्या करने जाते हैं रात में बस्तर में लोग सो जाते हैं। मुख्यमंत्री किससे समीक्षा करते हैं, गृह मंत्री जी जाते हैं, किससे मिलते हैं रात में? हम तो पूछ रहे हैं ना, हम तो जवाब मांग रहे हैं। ठीक है। अगर चुनिंदा एकाध से आपने मिल लिया, आपने आम जनता से मिला क्या? चलिए तिवारी जी से जान लेते हैं। तिवारी जी, इस पर राजनीति बहुत तेज हो रही है, लेकिन आम लोगों का क्या? क्योंकि वो आम लोग जिनको विकास की मुख्य धारा में लाना है हमको, अगर वहां काम मिला, वो लोग कम से कम समाज में अपने आप को स्थापित कर पाए, तो शायद जो नक्सलवाद का उनके ऊपर जो डर फैला हुआ है, वो साया जो है, वो हम दूर करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए तो दोनों पार्टियों को साथ आना होगा ना। ललित जी, बस्तर आदिवासी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी रहे, उनकी निगाह रहती है, उनके लिए योजनाएं हैं और बजट भी आते हैं। परंतु वहाँ बजट का भारी दुरुपयोग होता है। वहाँ के नक्सलवाद के नाम पर जो भ्रष्टाचार होता है, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। ये सरकार भी, चाहे पिछली सरकार भी, बस्तर पे विशेष फोकस किया, नई योजनाएं बनी, योजनाओं पर अमल के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए, फिर भी बस्तर में आज जिस तरह से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसीलिए नक्सलवाद वहाँ पनपा है, ये मुख्य बात है। अब इसके क्या कर पाएंगे कि आप फिर जाएंगे, फिर मीटिंग लेंगे अधिकारियों की, फिर योजना बना देंगे, और योजना का पलीता लगाने के लिए वहाँ पर दलालों का गिरोह काम कर रहा है, अफसरों का गिरोह काम कर रहा है, बिचौलियां वहाँ सक्रिय, वो संपन्न हो रहे हैं, वो आदिवासी संपन्न नहीं हो रहा है, और इसी का जो फायदा है वो नक्सली उठाते हैं। अब जब योजना बने तो योजना जड़ तक, नीचे तक जाए, और जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तब वहाँ विकास की जो दिशा है, बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, वहाँ स्वास्थ्य की जरूरत है, कनेक्टिविटी की जरूरत है कि किस अनुसार से चारों तरफ से रोड खुल जाए तो नक्सली ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। तो शायद इस दिशा में अगर ठोस कदम उठाना पड़ेगा, प्रशासन को सख्त और ईमानदार प्रशासन कदम उठाने जरूरी। उमेश जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, आप योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसको उतारेंगे कैसे? अमलीय जामा उसको कैसे पहनाया जाएगा? जैसे कि तिवारी जी भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो नक्सलवाद के पोषण में कर रहा था। अब नक्सलवाद आप खत्म कर रहे हैं तो वो पोषण खत्म हो जाएगा, वो नेटवर्क भी खत्म करना जरूरी है जो भ्रष्टाचार और दलाली में लिप्त था, ताकि आम जनता तक, वहां के जो पीड़ित है, उन तक योजनाएं पहुंच पाए। देखिए, ये केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है। नक्सल का दंश पूरे देश के अंदर में, जिन जिन राज्यों के अंदर में, जिन जिलों के अंदर में था, उन सभी राज्यों के अंदर में केंद्र की सरकार 2024 से लगातार काम कर रही है, और बीते 10-12 वर्षों के
कार्यकाल के बाद आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज नक्सलवाद बैकफुट पर है। और विशेष रूप से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक टाइम बाउंडिंग, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बहुत प्राथमिकता से, प्रमुखता से कहा है। और उसका परिणाम लगातार जिस प्रकार से नक्सल ढेर हो रहे हैं या नक्सल सरेंडर कर रहे हैं, ये हमारे सामने साफ तौर पर नजर आता है कि हमारे जवानों के शौर्य और साहस के बूते, सरकार की एक ठोस नीति के बूते लगातार हमें सफलता मिल रही है। और उसके साथ साथ कैसे विकास को हम आगे बढ़ाएं, उसमें एक बहुत अच्छी पहल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नियत नीलानार योजना के माध्यम से धरातल पर साफ तौर पर नजर आती, जिसमें तभी विभागों को समाहित करके तेज गति से बस्तर के सुदूर क्षेत्रों के अंदर में विकास कैसे पहुंचे। और मैं तो समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से भी वहां पर जाकर के उन ग्राउंड लेवल पे जो विकास पहुंचे हैं, जो जनता वहां पर कह रही है, उसको भी प्राथमिकता से यहां पर दिखाने की आवश्यकता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी केवल समीक्षा ही नहीं, अगर मैं बात करूं विकसित बस्तर की ओर एक परिचर्चा, जिसमें आम लोगों से उन्होंने लगभग 4.5-5 घंटे तक चर्चा की, चाहे युवाओं का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, अन्य वर्गों का विषय हो, उसमें लगातार सुझाव भी आए, समीक्षा भी आई और आगे की योजना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से चर्चा की। और उसी को आगे बढ़ाते हुए बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में एक मछली पालन एक अच्छा उद्योग हो सकता है, उसको लेकर के 102 करोड़ के प्रावधान को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री सवाल ये कि सर ये तमाम योजनाएं तो हैं, कैसे, लेकिन सवाल ये धरातल पर उतारेंगे कैसे, कहीं उसमें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वो जगह ऐसी है, वो इलाका ऐसा है, नक्सल से पीड़ित रहा है, वो लोग इतने ज्यादा जागरूक नहीं है, वहां के लोगों को सिखाना, पढ़ाना और तमाम चीजों से लैस करना होगा, तब जाकर तो वो इन सब चीजों का फायदा उठा पाएंगे। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि वहां के युवाओं को जागरूक करना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना। बीते दिनों में देखा होगा वहां के सुदूर ग्रामीण नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को चयनित करके, पिछले दिनों हम राजधानी रायपुर लेकर के आए थे, विधानसभा का पूरा भ्रमण कराया, मुख्य धारा से जोड़ने, यहाँ की स्थिति को जानने, समझने, परखने का उनको अवसर दिया। और ऐसे ही लगातार सरकार के तरफ से अलग अलग प्रयास है। अभी मैं बीते दिनों मंत्रालय गया था, उसी बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के युवा, नौजवान युवा, 16 साल से लेकर के 25-26 साल के युवा, उनसे मैंने भी खुद मुलाकात की। मंत्रालय के अंदर आकर के मंत्रालय की कार्य प्रणाली, कैसे मंत्रालय में काम होता है, उनके यहाँ की जो समस्याएं, उनका निराकरण मंत्रालय स्तर पर कैसे निराकृत होता है, इन तमाम चीजों को वहां के युवा आकर के मंत्रालय में समझ रहे थे। तो हर स्तर पर हमारा प्रयास जारी है। आपका प्रयास जारी है, लेकिन सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष आक्रामक है। जी चलिए, ललित जी, विपक्ष तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन उमेश जी बता दीजिए, वहां के स्थानीय युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से उद्योग लगाने के लिए जमीन की भी घोषणा की है, ताकि वहां के युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। वहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का काम किया है, ताकि वहां पर स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यटन, यानी कि तमाम प्रयास जो है आप बता रहे हैं वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और यही बात मैं धनंजय जी से पूछना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष उसमें विघटन ठीक है, मैं पूछ लेता हूं धनंजय जी, कुछ बातें हो रही है जो कि हम सामने देख पा रहे हैं, जैसे नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन, उस पर भी आपने कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुठभेड़ें हो रही हैं, नक्सली मारे जा रहे हैं, कई समर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या उसमें आपको कमी दिखाई देती है? और उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या कमी दिखाई देती है, वो बात आप सामने रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल उठाने के बजाय जो कमियां है वो सामने रखिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, जो बस्तर की जनता का भी सवाल है कि 2026 नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन है कि अडानीवाद की शुरुआत करने की डेडलाइन है। आज बस्तर के पत्रकार भी सवाल उठाते हैं। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी हैं, उनका दायित्व है सभी के बीच जाना और जिम्मेदारियों का निवारण करना, समस्याओं, लेकिन सर मुठभेड़ें तो हो रही हैं, और रात में जाकर नक्सली मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कई मुठभेड़ें हमने देखी, बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं, तो कुछ तो हो रहा है, वहां ऑपरेशन तो चल रहा है, वो तो आप भी देख रहे हैं। मैंने तो इनकार नहीं किया, मैंने तो डेडलाइन पे आपने डेडलाइन पे सवाल पूछा, मैंने उसको जवाब दिया है। 2026 में पता चलेगा कि नक्सलवाद के खिलाफ डेडलाइन था या अडानी को जमीन देने के लिए डेडलाइन था। दूसरी बड़ी बात, चलिए अब देखेंगे 1.25 साल से जो सरकार की जो 2-3 विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग, ये तीनों विभाग जो बस्तर क्षेत्र में काम करते थे योजनाबद्ध तरीके से, चाहे गर्म भोजन देने के लिए हो, चाहे अनुसूचित जाति विभाग जो वहाँ के बच्चों के लिए योजना में काम करते थे, चाहे
वो विभाग के पैसे को 1-1.25 साल से महतारी वंदन योजना में ट्रांसफर कर रहे हैं। इन तीनों विभाग में 1.25 साल में जो योजनाएं चलती थी वो सारी योजनाएं बंद है। आप समीक्षा किस बात की कर रहे हैं? ये योजना इन्हीं क्षेत्रों के लिए था ना। तो आप वहां जाकर जनता से मुलाकात करके अगर इवेंट करके सोच का विकास कर लेंगे तो आपकी बात भी सही है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है। देखिए, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, समय इतना ही था उमेश जी, लेकिन सवाल मेरा यही है कि ये एक ऐसा काम है, नक्सलवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए और उसका खात्मा हो रहा है। दोनों ही पार्टियों को साथ देना चाहिए और मैं उमेश जी से भी कहूंगा कि विपक्ष की भी सलाह ले, कहीं कुछ कमी है तो उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और नक्सलवाद को अगर खत्म करना है तो नक्सलियों के साथ केवल ताकत से आप उनको मार करके मुठभेड़ में ये उसके बीज अगर अंदर रह गए तो उसका खात्मा कैसे करेंगे? उसके लिए जरूरी है कि उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। वहां पर वो जो जगह, जो पीड़ित जगह है, पीड़ित लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, वहां पर डेवलपमेंट किया जाए। और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है योजनाएं कारगर हो, योजनाएं बनाने से नहीं बल्कि अमली जमा उनको पहनाया जाए। और विपक्ष अगर उन पर केवल सवाल उठाते रहे तो भी योजनाएं सामने नहीं आ पाएंगी, उनको साथ देना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ इस मुद्दे में फिलहाल इतना ही। उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। आज का मुद्दा था विकास के बयार बस्तर में सरकार, लेकिन दरअसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार